अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आज पैनल में हमारा साथ देने के लिए एकदम तैयार बैठे हमारे सभी जानकार। फंडामेंटल्स पर हम बात करेंगे मयूरेश जोशी से। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, सच्चिदानंद उत्तेकर, अमित सेठ, जतिन गेडिया और सोनी पटनायक है। आगे बढ़ते हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, आपने क्या ट्रेड लिया? गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून अर्शदा एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर भारतीय एयरटेल में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिग्नल था। आज के रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद यहाँ पर वीकनेस पे भी कंफर्मेशन आ रहा है। एंड जिस तरीके से 34 हफ्तों के बाद इसके वीकली आरएसआई में एक ब्रेकडाउन हुआ है 70 लेवल्स के नीचे, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी खासी बड़ी अप ट्रेंड यहाँ पर स्टॉल्ड हो चुकी है। इमीडिएट बेसिस पे टारगेट लगभग अराउंड 1370 के आसपास प्लेस्ड है, तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, अगर ये पुल बैक थोड़ा सा भी आ जाता है तो 1440 तक आप फ्रेश डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हो ऑन द शॉर्ट साइड। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 1455 पे लगाना है। ट्रेडिंग के लिहाज से एक स्विंग बन सकता है अराउंड 1405 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 1370 तक ये पर्टिकुलर वीकनेस एक्सटेंड होनी चाहिए। तो और वीकनेस बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। भारतीय एयरटेल में शुरुआत मजबूत हुई और उसके बाद सीधा स्लाइड ही देखने को मिला है। तो 3 सेल आ गए बाय द वे। शाश्ता, एक चीज़ बताऊं मैं आपको। भारतीय में एक और चीज़ जो है, भारतीय के नंबर्स आए कल। अब मार्केट ये कयास लगा रहा है कि भारतीय में एक ब्लॉक पेंडिंग है, तो मार्केट ये कयास लगा रहा है कि अब ये ब्लॉक कभी भी आ सकता है। तो ये मतलब टेक्निकली कल 48 आवर्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद कभी भी ब्लॉक आ सकता है। तो ये एक रीज़न है कि भारतीय के नंबर्स अच्छे थे, उसके बावजूद स्टॉक वीक है आज। तो शायद उसका ओवरहैंग इस समय बनता हुआ दिखाई दिया है कि अगला ट्रेड पिक करते हैं। सचिन जी के सौजन्य से आएगा चार्ट का चमत्कार। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून जी। मुझे लगा यहाँ पर ऑटोज में थोड़ा सा प्रेशर है। वहां पर एमएनएम में एक पिछले हफ्ते से लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस बनते हुए नजर आई थी। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसे कल भी रिस्पेक्ट किया था ऑन द क्लोजिंग बेसिस 2680 का। ये पर्टिकुलर सपोर्ट अभी वापस सेकेंड टाइम ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा सा यहाँ से और बढ़ना चाहिए। एंड जिस तरीके से ये राउंडिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 2500 तक की जगह यहाँ पर ओपन हो चुकी है। सो ट्रेडिंग के लिहाज से 2610 के इमीडिएट टारगेट के लिए एमएनएम पे शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 2695 पे लगाना है फ्यूचर्स पे, एंड पोजिशनल टारगेट होगा ऑन द लोअर साइड लगभग अराउंड 2505 का। आखिरी ट्रेड लेते हैं इस समय, एक बार पिडिलाइट पर व्यू ले लेते हैं। सचिन, पिडिलाइट पर क्या व्यू रहेगा? अनुज जी, यहाँ पर काफी हफ्तों से एक कंसोलिडेटिंग बैंड में लॉक्ड इन रहा है। 3000 एक अच्छा सपोर्ट रहा है, एंड ऑन द हायर साइड 3200 के आसपास अच्छा सप्लाई मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर बैंड में ये ऑस्किलेट होते हुए नजर आ सकता है। वीकनेस तभी होगी अगर 3000 का लेवल एटलीस्ट ऑन डेली कंसेक्यूटिव क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच हो जाता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी ट्रेंड में लॉक्ड इन रहा है काउंटर, बट फिलहाल पिछले 8 हफ्तों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे कोई ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह नहीं होगी। ओके, इस बीच अगर आप निफ्टी बैंक को देख रहे हैं, मैं कुछ देर पहले जो जिक्र कर रहा था कल के लो को तोड़ता हुआ, निफ्टी बैंक इस वक्त है 100 डेमा के नीचे। बट पैरेलली अगर आप इस वक्त देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्लेसमेंट, सचिन मैं आपसे पूछने वाला था 801, मेरे ख्याल से अगर मैं देखूं तो शायद दिसंबर 2023 के बाद ये सबसे वर्स्ट फेज है एसबीआई का। इवन आप देखिए ना सचिन, 4 जून को भी इसने 100 नहीं तोड़ा था, लेकिन अब फाइनली तोड़ता हुआ ये। और डायरेक्टर साहब 800 की पुट रखेगा स्क्रीन पे। अगर 800 फाइनली 100 डे में सरेंडर होता है, ये पुट राइटर्स का क्लस्टर जो कि मंथली पुट राइटर्स बैठे हैं ये टूटता है, तो आपका एसबीआई में प्रोजेक्शन क्या होगा सचिन? वीरेंद्र जी, ऑलरेडी यहाँ पर वीकली बेसिस पे एक मेजर गैप एस्टैब्लिश हो चुका है। 850 मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो सपोर्ट इसने गैप के साथ ब्रीच किया है। वहां से लगातार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ही नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस पे भी जिस तरीके से डेटा है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम जो डिराइव हुआ है, मुझे लग रहा है 780 तक ये एक्सटेंड होना चाहिए।
इनफैक्ट इसके डेली एडीएक्स पे भी एक कंफर्मेशन आ रहा है, डेली एडीएक्स ऑलमोस्ट 25 लेवल के आसपास ट्रेंड होना शुरू हो चुका है। तो आई थिंक किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो कंटिन्यूड रखने की सलाह होगी। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 818 पे लगाना है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशन को रिटेन करनी है, रिव्यू करना है 780 के नीचे। चलिए, तो ये इस समय SBI पर विवेक। और कल से जब हम लौट के आए तो मुस्कुराहट हो। शुभकामनाएं पूरी टीम को जो भी इस वक्त खिलाड़ी वहां पर हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बुधवार की सुबह सुबह। अनुज मेरी, हर्षता, नीरज और आशीष की मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। नमस्कार।